जय श्री राम दोस्तों। आज भारत जीडीपी में 5वें नंबर पर रैंक कर रही है। वही आने वाले कुछ सालों में वो 30वें नंबर पर रैंक करेगी। जहां वंदे भारत जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाले ट्रेन चल रहे हैं, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेटर हो चुका है कि इंडियन रेलवे स्टेशन किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है, जहां चंद्रयान जैसे मिशन चल रहे हैं, वहीं विकसित भारत में एक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, वो है गार्बेज। जी हाँ, कूड़ा कचरा। भारत में गार्बेज कूड़ा कचरा इतना ज्यादा बढ़ चुका है, इससे हम नहीं पशु पक्षी और हमारा वातावरण भी प्रभावित हो रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेस्ट इतना ज़्यादा कैसे बढ़ रहा है, गवर्नमेंट ने इसके प्रति क्या कदम उठाए हैं और इसका क्या सॉल्यूशन है, और हम अपनी तरफ से किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है शुभम और मैं भारत के प्यार से शहर दिल्ली में रहता हूँ। करीब 25% कचरा ही ढंग से प्रोसेस किया जाता है। ज्यादातर कूड़ा असंगठित क्षेत्र के कचरा बीनने वाले उठाते हैं। अगर हम बात करें कुछ रिपोर्ट के बारे में, तो द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट जो आई है उसमें पता चला है कि भारत में प्रति वर्ष 62 मिलियन टन वेस्ट जनरेट होता है, जिसमें से सिर्फ 70% वेस्ट ही कलेक्ट हो पाता है और जो रिमेनिंग 30% वेस्ट है वो ऐसे ही रह जाता है जो कलेक्ट नहीं हो पाता है। भारत में पहाड़ तो सबने देखे होंगे, भारत में पहाड़ सबको पसंद होंगे, लेकिन क्या कोई कूड़े का पहाड़ देखना चाहेगा? तो आइए हम बात करते हैं कूड़े के पहाड़ के बारे में। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि भारत में 20 से 30 मीटर लंबे कूड़े के पहाड़ होते हैं, एक 10 मंजिला इमारत जितने लंबे। तो ये पहाड़ बनते कैसे जा रहे हैं और हर साल इतना वेस्ट कैसे जनरेट हो रहा है? तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। इंडिया में गार्बेज प्रोड्यूस होने का जो रीज़न और फैक्टर है, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहला रीज़न है रैपिड अर्बनाइजेशन। बढ़ती हुई अर्बनाइजेशन का मेन रीजन है लोग गांव से उठकर शहरों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं अपनी लिविंग कंडीशन को बेटर करने के लिए, जिस वजह से भी वेस्ट जनरेट हो रहा है। सेकंड रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ। इंडिया नंबर 1 पे लीड कर रहा है वर्ल्ड वाइज पॉपुलेशन ग्रोथ पे। बढ़ता हुआ पॉपुलेशन मतलब बढ़ता हुआ डिमांड इन कंजप्शन और बढ़ता हुआ वेस्ट। पॉपुलेशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, जिससे वेस्ट जनरेट होगा। ये हो गया दूसरा रीजन। तीसरा रीजन हो गया चेंजिंग लाइफस्टाइल एंड कंजम्पशन पैटर्न। इकोनॉमिक में ग्रोथ, इनकम में ग्रोथ। अब लोगों की इनकम में ग्रोथ हो रहा है तो लोगों का जो कंजम्पशन पैटर्न है, वो जो कंज्यूम कर रहा है उसमें भी चेंज आ रहा है। लोगों की कंजम्पशन पैटर्न में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है डिस्पोजेबल आइटम्स, फास्ट फूड और पैकेजिंग फूड्स। इन चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है और इन चीज़ों से वेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। चौथा है लैक ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब अगर लोग घरों में ही जो मिक्स्ड जो गार्बेज है उसको अगर डिवाइड कर दे, जो ऑर्गेनिक है उसको अलग कर दे, रिसाइक्लेबल को अलग कर दे और नॉन रिसाइक्लेबल को अलग पैकिंग में डाले, तो इससे क्या होगा, जो वेस्ट मैनेजमेंट होगा उसको इजी होगा, उसको वेस्ट को डिकम्पोज या कम करने में। बट ऐसा हो नहीं रहा है। इन चीज की कमी के वजह से ही वेस्ट मैनेजमेंट बढ़ता जा रहा है। ऐसे काफी रीजन है, जैसे कि इन एजुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसफिशिएंट रिसाइकलिंग, रीयूज, ई वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। ऐसे काफी रीजन की वजह से भारत में कूड़े बढ़ता जा रहा है। तो आइए हम इससे बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस पे गवर्नमेंट और पब्लिक लेवल पे। गवर्नमेंट और पब्लिक सॉल्यूशन को जानने से पहले चलिए जान लेते हैं किस तरीके से बढ़ता हुआ कूड़ा हमारे इंडियन इकोनॉमी को असर करता है। सबसे पहला रीज़न है टूरिज्म। फॉर एग्जाम्पल, एक टूरिस्ट इंडिया विजिट करने आया, जब उसने देखा अपने आस पर इतना गंदा कूड़ा कचरा और उससे निकलने वाला स्मेल, इससे जो उसका इंडिया के प्रति थॉट है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। पहला रीज़न। दूसरा है हेल्थ केयर। जहाँ इंडिया इतना डेवलप हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, जहाँ रेलवेज, एयरपोर्ट और जो सड़कें, रोड है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा लगाना है, वहीं पे इंडिया को बढ़ते हुए कूड़े से, बढ़ता हुआ सैनिटेशन में प्रॉब्लम, बढ़ते हुए लोगों में हेल्थ केयर प्रॉब्लम, बीमारियों में पैसा लगाना पड़ेगा। दूसरा है हेल्थ केयर से होने वाला रीज़न। ऐसे काफ़ी रीज़न से इंडियन इकोनॉमी में असर पड़ रहा है बढ़ता हुआ कूड़ा। अब हम बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन गवर्नमेंट और पब्लिक से। तो आइए हम जानते हैं हम पब्लिक मिलकर इसे कैसे कम कर सकते हैं, वेस्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं। हम सबसे पहले 4R प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। 4R प्रिंसिपल, जिसमें सबसे पहले आता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर। रिड्यूस, कम से कम यूज़ करो, अगर यूज़ नहीं है तो उसे वेस्ट ना करो, ये पहला रीज़न। दूसरा रीयूज़, जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अभी क्या है, जो अभी की यूथ है, जनरेशन है, सब क्या कर रहे हैं, पैकेजिंग में जो डिस्पोजेबल ग्लास होते हैं इनका यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को कोल्ड ड्रिंक पीना है या पार्टी चल रही है तो डिस्पोजेबल ग्लास, पेपर ग्लास, प्लास्टिक ग्लास का यूज़ कर रहे हैं, जिसे हम रीयूज़ नहीं कर सकते, सीधा हमें उसको फेंकना पड़ेगा, इससे वेस्ट जनरेट होता है। तीसरा रिसाइकल, जितना ज़्यादा रिसाइकल कर सकते हो उतना करो। फॉर एग्जाम्पल,
आप किसी सोसाइटी में रहते हो या किसी कंपनी में किसी फैक्ट्री में काम करते हो, वहाँ पे आप रिसाइकल बिन बना दो। उसमें क्या होगा, एक ऑर्गेनिक का अलग डस्टबिन, नॉन प्लास्टिक या नॉन ऑर्गेनिक का अलग डस्टबिन और कैन का अलग डस्टबिन, जिससे उन्हें रिसाइकिल करने में ईजी रहेगा। लास्ट स्टेप बहुत ही ज़रूरी है, वो है रिकवर। जितना ज़्यादा वेस्ट निकल रहा है, फॉर एग्जांपल आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट निकल रहा है, खाना का जैसे खाना वेस्ट निकल रहा है या कुछ एप्पल आपने निकाला, कुछ भी आपने नहीं खाया जो वेस्ट रह गया, आप उसको डिकम्पोज करो, क्योंकि वो डिकम्पोज ईजिली हो जाता है और उससे जो कंपोस्ट बनेगा वो आप एग्रीकल्चर एज अ फर्टाइल यूज़ कर सकते हो। तो ये 4R प्रिंसिपल हम यूज़ कर सकते हैं अपने डेली जीवन में। अब ये तो रहे इसके सोल्यूशन, लेकिन अगर हमें अपने भारत को स्वच्छ और प्यारा सुंदर भारत बनाना है तो हमें गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये कदम उठाना होगा और आने वाली जनरेशन के लिए भी हमें स्वच्छ भारत बना के देना होगा। अगर आपको मेरी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहें। शुक्रिया।